काजी। और अगर आप भी जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो कम इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होता है। आपको फाइनेंशियल रिस्क कम होता है। अगर आपका बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं करता और आपको प्रॉफिट कम देता है तो उससे आपको नुकसान भी कम होता है। और इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप कम इन्वेस्टमेंट में पहले बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फिर आप मार्केट को देखेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, फिर आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डालेंगे। आपको एक तरीके से समझ में आ जाएगा कि बिजनेस कैसे करना है, नो हाउ हो। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, आपको पहले मार्केट रिसर्च करनी होती है। मार्केट रिसर्च जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मार्केट रिसर्च से हमें पता चलता है कि हम जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस का पता चलता है, लोगों को बिहेवियर का पता चलता है, हम जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं वो उसमें कितना स्कोप है, कितना उसमें प्रॉफिट है, और लोगों का उस बिज़नेस के हवाले से क्या है, कंज्यूमर्स का पता चलता है। सब कुछ हमें उस मार्केट रिसर्च से पता चलता है, अपनी टारगेट ऑडियंस का पता चलता है। और हमें मार्केट रिसर्च से ये भी फ़ायदा होता है कि हमें अपने पोटेंशियल कस्टमर्स का पता चलता है। और अगर हमें ये भी पता चलता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका बिज़नेस कैसे है, हमें अपने बिज़नेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में पता चलता है, और हम अपने ही बिज़नेस को, अपने ही आइडिया को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप अपनी प्राइसिंग, आप अपने प्रमोशन, आप अपने जो पूरा उसको है डाटा एनालाइज कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ जान सकते हैं, अपनी वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ जो बिज़नेस आइडिया है मेरा, यूनिक आइडिया है कि मेरा बिज़नेस आइडिया है कि मैं रेंट पर ब्राइडल ड्रेस का बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। इसमें मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कैसे लगेगी आप सोच रहे होंगे, क्योंकि ब्राइडल ड्रेस तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। उसको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट कम कैसे लगेगी, तो ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं आपको इस बिज़नेस का स्कोप बता दूँ। रेंटल ड्रेस का आजकल स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल हर कोई जो है वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल शादी पे लोग जो है डिज़ाइनर ड्रेस चाह रहे हैं, बहुत अच्छे ड्रेसेस चाह रहे हैं, लेकिन वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एक दफ़ा ही पहनना होता है। और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस लेने से प्रेफर लोग कर रहे हैं रेंट पर। ब्राइड मेड्स जो हैं वो सब जो है रेंट ड्रेस की तरफ आ रहे हैं। वेडिंग ड्रेस रेंट करने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो है एक दफ़ा जो है ड्रेस रेंट पर लेंगे, उससे आपको बजट फ्रेंडली होगा, आपको ज़्यादा अप्रोच मिल जाएगी ज़्यादा डिज़ाइनर्स की ड्रेसेस पहनने के लिए या यूनिक डिज़ाइंस में, और आपको रेडी टू वेयर होगा, इतना प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। सोशल मीडिया की वजह से ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हर जो है ब्राइड और ग्रूम जो है वो चाहते हैं कि उनकी जो ब्राइडल ड्रेस हो वो यूनिक हो और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश। तो ब्राइडल रेंटल ड्रेस का कॉन्सेप्ट की वजह से हमें एक तो ये भी फ़ायदा होता है कि हम लोग को एक ड्रेस एक दफ़ा ही पहननी होती है, और उस पर हम इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस हम ख़रीदते हैं और हमें वो सिर्फ एक दफ़ा पहननी होती है, तो इससे हमें फाइनेंशियली बहुत नुकसान होता है। तो अगर हम वही ड्रेस हमें रेंट पर हाफ या हाफ से कम प्राइस में एक दिन के लिए मिल रही है, और वो या तो डिज़ाइनर भी हो सकती है या वो स्टाइलिस्ट हो सकती है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर आप रेंट पे ड्रेसेस लेते हैं। जैसे ब्राइड मेड्स हैं, मतलब जो इवेंट पे फॉर्मल ड्रेसेस वो भी मिल जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और इसमें आपको बजट कैसे कम होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे कम होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एज अ फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट मेरा जो है अपना बुटीक खोलने का एक ड्रीम है कि मैं अपना बुटीक खोलूँ, लेकिन एक बुटीक खोलने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। लेकिन ये जो एक आइडिया है कि आप रेंटल बिजनेस स्टार्ट करें, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कम ऐसे होगी कि हम पहले अपने घर से
अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, उनसे उनके ड्रेस लेंगे और हम उन्हीं ड्रेसेस से अपना स्टार्ट करेंगे। उसमें हमें इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे, जैसे प्रॉफिट होना स्टार्ट कर मतलब हम इन्वेस्ट करेंगे मार्केटिंग पे, और ड्रेसेस जैसे रेंट पर जाएंगी और उनसे प्रॉफिट आएगा, हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा तो हम बड़े जो ब्रांडेड ड्रेसेस हैं, जो बड़े कोलैबोरेशन की तरफ जाए, कोलैबोरेशन की तरफ जाने से हमें ये फ़ायदा होगा और अच्छे ब्रांड्स के हमें ड्रेसेस मिल जाएंगी और प्रॉफिट होगा और लोग जानेंगे, हमारा बिजनेस और बढ़ेगा और हमारा वाइड रेंज में कलेक्शन आएगी। पहले स्टार्टिंग में हमें इतना इस पर नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट अच्छा आएगा। और जैसे आप ये बिज़नेस ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे तो आपको उसमें उसकी भी उसमें बुटीक या जैसे आउटलेट खोलने पे हमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगी, उसमें भी हमें फ़ायदा होगा। ऑनलाइन स्टार्ट करने के बाद जैसे वो ग्रो करे, उसमें से प्रॉफिट आए तो हम अपना आउटलेट भी खोल सकते हैं। तो अब जो है मैं आप और इससे आप जो है एक फ़ैशन इंडस्ट्री में आपका नाम हो जाएगा, और जैसे ट्रेंड चेंज होते हैं आप अपने डिज़ाइंस ड्रेसेस चेंज कर सकते हैं, हर न्यू सीज़न के हिसाब से ड्रेसेस रख सकते हैं, और किसी ब्रांड के साथ या किसी सेलिब्रिटी के साथ, किसी के साथ भी कोलैबोरेट करके कर सकते हैं। पहले आपको सिर्फ मतलब आपको इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऑनलाइन बिजनेस जैसे भी उसमें हमें पहले एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। वो वेबसाइट हमारे कस्टमर्स के लिए इजी टू नेविगेट हो, मतलब वो अगर वो कोई भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या वो कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं या बिल पे कर रहे हैं तो उनके लिए इजी हो। और हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट हो उसमें हमें अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, उस पर हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, लोग अपने कस्टमर्स के फीडबैक लेने पड़ेंगे और अपने जो है बिज़नेस को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। फीडबैक्स लेने से और उनके क्वेश्चंस जो उनकी क्वेरीज हैं उनको उनका आंसर करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करनी होगी कि जैसे हमारे कस्टमर्स आई कैची एडवर्टाइजमेंट रखना है कि लोग उस तरफ आएँ, हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदें, इस तरीके का हमारा एडवर्टाइज़ हो, ऐसी प्रमोशन हो, और हमें ऑनलाइन प्रेजेंट रहना है और वेबसाइट भी इजी टू नेविगेट हो। ऐसी डील्स रखें, ऐसी प्रमोशंस रखें, जैसे डिस्काउंटेड डील्स रखें या कोई पैकेजेस दें, या हम अपने कस्टमर्स को मतलब जैसे अपने कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हमें पहले तो अपने जो है सारे लीगल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे प्राइवेट पॉलिसी, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका सारा डाटा वो प्राइवेट रहेगा, रिटर्न पॉलिसीज़ और इन सब का भी ख्याल रखना है। अपने वेबसाइट को चलाने के लिए हमें अपनी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ेगा, अपना जो डेली का स्टॉक है उसको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा कि क्या चीज़ स्टॉक में, क्या चीज़ स्टॉक में नहीं है। वेबसाइट बनाने के लिए एक नाम रखना पड़ेगा अपने ब्रांड का, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल, हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या स्टॉक में हैं, उनकी प्राइस, उनकी डिटेल, उनका कलर, साइज़, इन सब का ख्याल रखना पड़ेगा। एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना, आप वेबसाइट पे क्या प्रोडक्ट देंगे, क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्या उसके मतलब स्टेप्स होंगे, जैसे आपका कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो कोई भी ऑर्डर प्लेस करने में। अगर वो कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उनको इतनी ज़्यादा पेजेस पे ना, हर चीज़ उनको एक ही पेज पे मिले, आपका प्रोडक्ट, प्राइस, ऑर्डर प्लेस करने का तरीका और पेमेंट करने का तरीका ईजी करें। इससे आपके कस्टमर्स को और आपकी तरफ वो आएंगे और आपको मतलब आपके प्रोडक्ट्स बाय करेंगे। किसी भी ऑनलाइन बिज़नेस को सबसे पहले बहुत ज़्यादा प्रमोट करना पड़ता है, और उसको प्रमोट करने के लिए आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव रहना पड़ेगा। अपने शॉर्ट वीडियोस बनाएं, ट्रांजिशन वीडियोस बनाएं, कोलैबोरेट करें,
उससे आपके जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी वीडियोस देखेंगे, आप वायरल होंगे। अब पहले तो आप अपने ब्रांड, अपनी टारगेट ऑडियंस को समझें। उनको समझने के बाद आप उनके हिसाब से अपना सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना कंटेंट डालें, रेगुलर पोस्ट करें और इंगेजिंग पोस्ट करें। और उसके बाद जो बहुत ज़्यादा मशहूर इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट करें, और जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करें, जैसे वेबिनार्स वगैरह हैं या ब्लॉग्स हैं। आप ब्लॉग्स लिखें अपने ब्रांड के, अपने उसके बिज़नेस के बारे में, फिर वो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें। शॉर्ट वीडियो बनाएं जो इंगेजिंग हो, जिससे आपके ऑडियंस का आप पर इंटरेस्ट पैदा हो। इन्फ्लुएंसर्स को आप जो है उनसे कोलैबोरेट करेंगे तो उनकी ऑडियंस को आपके बिज़नेस के बारे में पता चलेगा। और जैसे इवेंट्स हो रहे हैं, ऑनलाइन इवेंट्स हो रहे हैं या वर्चुअल इवेंट्स हो रहे हैं या फिज़िकल इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें आप वो करें, पार्टिसिपेट करें। ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं आप, सोशल मीडिया पेड मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे गूगल एड्स हो गए। और जैसे जैसे आपका ब्रांड बढ़ता जाए आप पेड कर सकते हैं। और उसके बाद आप इस मार्केटिंग से आपके ब्रांड, एक दफ़ा आपका ब्रांड लोग जान लेंगे और लोगों को पता चल जाएगा, उसकी इतनी प्रमोशन हो जाएगी, फिर लोग आपकी ब्रांड के पर ट्रस्ट कर सकेंगे। लोग आप पर ट्रस्ट कैसे करेंगे? आप कस्टमर्स से, उनके जो आपके कस्टमर्स रेगुलर, मतलब आपके कस्टमर्स बन गए हैं, उनसे आप रिव्यूज़ लें कि उनका क्या रिव्यू है, फिर आप वो अपने ऑनलाइन उस पर प्लेटफॉर्म पर लगाएं, या आप लिमिटेड टाइम ऑफ़र दें, डिस्काउंट्स दें। डिस्काउंट से भी लोग जो है वो आपकी तरफ आएंगे। और लिमिटेड टाइम ऑफ़र हो कि एक के साथ एक फ्री या डिस्काउंटेड। अपने ब्रांड की स्टोरी बताएं, आप उन लोगों को इंगेज करें ताकि लोग आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड, आपके बिज़नेस में इंटरेस्टेड हों। और एक ऐसा नाम हो जो लोग, नाम से ही लोग आएँ कि भाई ये नाम अच्छा है तो इनका काम भी अच्छा होगा। जैसे कि मेरा बिज़नेस है ऑनलाइन ब्राइडल ड्रेसेस का, तो मैंने उस हिसाब से उसका नाम रखा है, जैसे रेंट अ ड्रीम नाम रखा है मैंने। उसका मतलब ये है कि मतलब लड़कियों की एक ड्रीम होती है कि हमारी जब शादी होगी तो हम किस तरीके का ड्रेस लेंगे या कैसा ड्रेस पहनेंगे। हर लड़की की एक ड्रीम होती है। तो ये, इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी ड्रीम जो है एक बजट में रह के फुलफ़िल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नॉर्मल लड़की इतना ब्रांडेड या इतना महंगा ड्रेस नहीं पहन सकती, और एक टाइम ही पहनना होता है। और इससे आपको क्या होगा, आप अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का जो है ले सकते हैं, और वो भी इतने कम पैसों में, मतलब एक बिल्कुल हाफ अमाउंट में। रेंट ड्रीम का यही मकसद है कि लड़कियों की जो ड्रीम है वो आप रेंट पर लें और अपने ड्रीम ड्रेस, जैसे हो सक बोलते हैं, वो पहन सकें आराम से। अब हम आ जाते हैं कस्टमर सर्विस की तरफ। कस्टमर सर्विस आपके अगर बिज़नेस की बहुत अच्छी होगी और फ्रेंडली होगी तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो वापस आएंगे। वो मतलब ये आपको एक लॉन्ग टर्म फ़ायदा देता है। आप अगर, आपकी फ्रेंडली नेचर होगी तो आपको पूरी मार्केट में एक मतलब डिफ्रेंशिएट कर देगी कि इनका जो है कस्टमर सर्विस अच्छी है, ये अच्छे से अपने कस्टमर्स को डील करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी, जैसे कोई ड्रेस में प्रॉब्लम आ गई या साइज़ में प्रॉब्लम आ गई या किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ गई, अगर हमारी कस्टमर सर्विस अच्छी होगी तो वही कस्टमर हमारे ब्रांड, मतलब हमारे बिज़नेस को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करेंगे। मतलब ये लॉन्ग टर्म हेल्प करता है। कस्टमर सर्विस जितनी अच्छी होगी उतना हमारा वो ब्रांड जो है बिज़नेस ग्रो करेगा। जितने अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स हमारे पास आएंगे उतने अच्छे हमें फ़ायदा होगा। और हमें इससे ये भी फ़ायदा होगा कि हम अपने कस्टमर्स की नीड्स को जान सकते हैं कि हमारे कस्टमर्स की क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या क्या हमारे बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको बेहतर बना सकते हैं। और कस्टमर सर्विस बहुत, मतलब कस्टमर सर्विस बेहतर होगी तभी हमारा बिज़नेस बढ़ेगा।
कस्टमर सर्विस जैसे अच्छी होगी तो वैसे ही हमें शिपमेंट भी अपनी अच्छी लगेगी। अगर कोई प्रोडक्ट हमसे ख़रीद रहा है तो उस तक वो पहुंचाने के लिए हमें बिल्कुल हिफाजत से, हमारा जो है किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुंचे, वो हिफाजत से हमारे कस्टमर तक पहुंच जाए। उसके लिए अगर हमें शिपमेंट नहीं आती तो हम थर्ड पार्टी शिपमेंट से कोलैबोरेट करें, अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से पैक करें, उसमें जो वो इनवॉइस है वो लगाएं, सारे प्रॉपर जो भी चाहिए होता है उसको डिलीवर करने के लिए वो सब रखें, अपना हर चीज़ तैयार हो, अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से पैक करके उसको शिपमेंट, ताकि हमारे कस्टमर तक वो जितना इजी पहुंचेगा उतना वो हम पर ट्रस्ट करेंगे। और उनको एक ट्रैकिंग आईडी दें ताकि उनको एक इजी हो जाए कि भाई हमारा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पहुंचा है। इससे शिपमेंट से भी कस्टमर्स जो है, अगर शिपमेंट अच्छी होगी तो कस्टमर्स और हमारी तरफ आएंगे और कस्टमर सर्विस, हमारा फीडबैक सब कुछ अच्छा होगा, शिपमेंट भी अच्छी होगी। बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिज़नेस को, अब हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो गया, उसको बढ़ाना कैसे है? पहले तो हमें मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या क्या ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस को क्या चाहिए, मार्केट में क्या नया है, हमें मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, हमें अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ानी चाहिए और उसके साथ साथ हमें अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देनी चाहिए ताकि हमारा बिज़नेस बढ़े। जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है या कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब में अपॉर्चुनिटीज़ देखने, कोई भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो हम उसे देखेंगे और हम उससे हेल्प लेकर हम अपने बिज़नेस को बढ़ाएंगे। अब जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है या स्टाइल चेंज हो रहा है, हम अपने ब्रांड के सारे स्टाइल ट्रेंड उनको चेंज करेंगे। हमें अपने बिज़नेस में जैसे स्टार्टिंग में हमारी जितनी कलेक्शन है उससे ज़्यादा कलेक्शन को बढ़ाएंगे, उसमें और ज़्यादा वैरायटीज़ देंगे और उसको अपनी वेबसाइट को जितना यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं उतना बनाएंगे और कस्टमर्स को डिस्काउंट्स देंगे ताकि हमारा ब्रांड जो है वो ज़्यादा बढ़ सके और उससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। और वक्त के साथ साथ हम अपने कस्टमर्स के फीडबैक्स को लेकर अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं। इससे हमारा जो है स्केल अप होगा बिज़नेस और अच्छा, मतलब एक अच्छा नाम बन जाएगा अपने हमारे बिज़नेस। अब हमें समझ में आ गया कि हम कम इन्वेस्टमेंट में भी बहुत अच्छे अच्छे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा बिज़नेस आइडिया था कि मैं एक रेंटल ब्राइडल ड्रेस बिज़नेस स्टार्ट करूँगी जिसका नाम है एक रेंट अ ड्रीम। उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि कम इन्वेस्टमेंट में मुझे प्रॉफिट होगा और वक्त के साथ साथ ऑनलाइन स्टोर से फिर मैं आउटलेट की तरफ जाऊंगी अगर मुझे फ़ायदा हुआ। अगर मुझे नुकसान होता है तो मुझे इतना फाइनेंशियल नुकसान नहीं हो गया क्योंकि वो जो ड्रेसेस हैं वो मेरे घर की हैं, मतलब मेरी फ्रेंड्स की हैं, मेरे रिलेटिव्स की हैं, तो मुझे उससे इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन नुकसान होना नहीं चाहिए। अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस हमें ऐसी रखनी चाहिए ताकि हमारा ब्रांड मतलब एक उसका नाम बने। अपनी ऐसी मार्केटिंग को अच्छा रखना है। मार्केटिंग जितनी करेंगे उतना लोग जानेंगे और उतना लोग आएंगे। तो ये हमारी थी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफिज़।